धन्यवाद देता हूँ। लालगंज का छोटा सा 2 किलोमीटर का बाईपास है। लालगंज का छोटा सा 2 किलोमीटर का बाईपास। अब न मुझे लालगंज मालूम है न बाईपास मालूम है, पर मैं उसको मंजूर कर देता हूँ। पिछले अनेक दिनों से दिनेश प्रताप सिंह जी मुझे आग्रह से कह रहे थे कि मैंने रायबरेली आना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम करेंगे और रायबरेली के जो कार्यक्रम है वो प्रतापगढ़ में ही करेंगे। तो उन्होंने आग्रह से कहा था कि नहीं, आपको किसी भी हालत में, मेरी इच्छा है आप एक बार रायबरेली आइए। उन्होंने आग्रह किया, कार्यक्रम बना और आज सबका, आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अभिमान का विषय है। मैंने अपने ऑफिस में दिल्ली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं युवा अवस्था में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बना, मुंबई में। तो मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जब मुंबई में जाते होंगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा सेतु बना है, वर्ली बांद्रा सी लिंक, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुंबई और पुणे के बीच में मैंने देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बात का पता चला, उनने मुझे दिल्ली बुलाया और उनने मुझे कहा कि शहरों में तो अच्छे रोड बने हैं, पर हिंदुस्तान की आबादी गांवों में रहती है और गांव के लोगों को आज भी, स्वाधीनता के इतने साल होने के बाद में भी, गांव के लोगों के लिए अच्छे रोड नहीं है। अटल जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार की गई और मैंने 3 महीने में अध्ययन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना रिपोर्ट सौंपा और 15 दिन के अंदर उस समय देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को जाहिर किया था जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था। आज हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 3,80,000 गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 2014 में आपके आशीर्वाद से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और ये सरकार आने के बाद मुझे रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मुझे बड़े विश्वास के साथ और अभिमान के साथ आपको बताना है कि जब मैं मंत्री बना तब उत्तर प्रदेश में 7,643 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और आज उत्तर प्रदेश में 13,000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय महामार्ग है। हर जिले में मैं जाता हूं, वहां के सांसद और एमएलए ये कहते हैं कि नितिन गडकरी जी ने सबसे ज्यादा हमारे जिले को दिया। अभी मैं जौनपुर में था तो वो यही कह रहे थे। मैं किसी भी राज्य में जाता हूं तो लोग कहते हैं हमको सबसे ज्यादा मिला है। अभी हमारी बहन जी प्रताप, हमारे प्रयागराज की सांसद भी कह रहे थे कि आपने बहुत कुछ दिया। मैंने क्या दिया? जो आपका था वो आपके पास पहुंचाने का काम किया। ये देश का विकास होना चाहिए, यह देश सुखी, समृद्ध और संपन्न बनना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनने चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में रहता है,
85 से 90% आबादी उस समय गांवों में रहती थी, पर धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, मैंगलोर, बड़े बड़े शहरों की आबादी बढ़ गई। अभी मैं जौनपुर था, तो जौनपुर से काफी लोग मुंबई में आए हैं। कोई खुशी से नहीं आता, लोग मजबूरी से आए। गांव में रोजगार नहीं था। उस समय किसानों के खेती में उनके उपज का सही दाम नहीं था। गांव में अच्छी स्कूल नहीं थी। स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, तीनों थे तो पढ़ाई नहीं थी। अस्पताल की हालत भी खराब थी। डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत। युवाओं को रोजगार नहीं था। हम ऐसा भारत निर्माण करना चाहते हैं कि जहां गांवों में रोजगार निर्माण हो, खेती में खुशहालियां है। मैं किसान हूं और मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। मैं महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां 3 चीनी मिलें चलाता हूं। वहां मैंने परिस्थिति देखी। किसानों का विकास करने के लिए हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, अगर गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे तो हमारे युवा लड़के क्यों लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई क्यों जाएंगे? क्या यह संभव नहीं है? क्या गांवों का विकास नहीं हो सकता? क्या जवान लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? मैं 2004 से लेकर एक मिशन के रूप में काम कर रहा था कि हमारे देश में 16 लाख करोड़ का पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है। हमने तय किया था कि हमारे देश का किसान इस देश को लगने वाली ऊर्जा तैयार करेगा। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं और वहां से अब इथेनॉल बनता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री जी उपस्थित है, उनको अनुरोध किया कि इंडियन ऑयल कंपनी ने मेरे अनुरोध पर अब 400 इथेनॉल के पंप गांव में शुरू करने का निर्णय किया है। हमारे किसान, उनके बच्चे मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार चलाते हैं। अब पेट्रोल की गाड़ियों की जरूरत नहीं है। अब टोयोटा कंपनी की फ्लेक्स इंजन में कार आ रही है, पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर काम करेगी। इतना ही नहीं तो बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा, मैंने खुद मोटरसाइकिल लॉन्च की। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, वो किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। मेरे पास इलेक्ट्रिक की कार है और पानी से जो हाइड्रोजन निकलता है उसके ऊपर चलने वाली भी कार मेरे घर पर है, उसमें भी मैं घूमता हूं। बीच में योगी जी को भी मैंने घर उनके उत्तर प्रदेश भवन तक छोड़ा था। यह संभव है। इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता बन गया है। आपके रायबरेली जिले को, रायबरेली शहर और जिले को जितनी बिजली तैयार लगती है उतनी तो हम तैयार करते हैं। यह किसान बिजली तैयार कर सकता है। यह किसान पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव दे सकता है। इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। आपके यहां जो परली तैयार होती है, राइस स्ट्रॉ, उससे मैं बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाता हूं। देश का पहला ट्रैक्टर मेरा खुद का मैंने बायो सीएनजी पर कन्वर्ट किया है। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारा किसान अन्नदाता बना है, ऊर्जादाता बना है। अब हम पंजाब और हरियाणा में परली से बिटुमिन, डांबर तैयार कर रहे हैं। अब इतना ही नहीं तो पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन, जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे, वो भी तैयार हो रहा है। हमारे देश का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट अगर कम हो जाएगा और यह पैसा उत्तर प्रदेश के किसानों के जेब में जाएगा
तो उसकी परचेसिंग पावर, खरीदी करने की ताकत बढ़ेगी, गांव में उद्योग व्यापार बढ़ेगा, तो गांव छोड़कर क्यों लोग शहर की तरफ आएंगे। हमें देश का विकास करना है, हमारे देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवान अर्थव्यवस्था हमको बनना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प किया है कि इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेंगे और इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाएंगे। यही कार्यक्रम लेकर हम काम कर रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में अगर उद्योग व्यापार बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना यानी वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मेरा विश्वास है कि अपने यहां बिजली होगी, पानी होगा, टेलीकम्युनिकेशन के साधन होंगे, रोड होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां इंडस्ट्री आएगी। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं पिछली बार योगी जी के साथ आया था तो मिर्जापुर में हम साथ थे, तब मैंने ऐलान किया था कि 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर होंगे, ऐसे मैंने घोषणा की थी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से कुछ लोग आए और मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि आपने गलत बोला। मैंने कहा क्या गलती हुई है? बोले आपने कहा कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान के राष्ट्रीय महामार्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। आप गलत बोल रहे हो। आज ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबरी में नहीं तो अमेरिका से अच्छा बना हुआ है, ये हम सर्टिफाई करते हैं। आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मुझे ज्यादा जानकारी यहां की नहीं है, पर उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। आप चिंता मत करिए। ये पत्रकार भाइयों को मैं कहता हूं, मैं 10 साल से मंत्री हूं, मेरे जीवन में झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी एक एक बात रिकॉर्ड कर लेना और डंके की चोट पर आपको बता रहा हूं, मेरी एक भी बात पूरी नहीं हुई तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। पर वो मौका आपको कभी नहीं मिल सकता। जो कहेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे। यही हमारी विचारधारा है, यही हमारी नीति है। रोड के बारे में बहुत कुछ बोलने लायक है, पर मैं कोई समय इसलिए रोड पर नहीं बोलूंगा क्योंकि आप तो देखते ही हो, तो बोलने की जरूरत क्या है। पर आज यहां रायबरेली में हमारे मंत्री जी ने भी कुछ मांगे की है और विशेष रूप से उन्होंने जो मांगे की है, दिनेश सिंह जी ने, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में रायबरेली से लखनऊ मार्ग पर बछरावा में बाईपास बनाने का आग्रह किया है। वहां 158 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाने की मैं घोषणा करता हूं। रायबरेली से लालगंज 4 लेन 30 किलोमीटर रोड काम करने की बात उन्होंने कही है, मैं उसको मंजूरी करता हूं। 6 महीने के अंदर यह काम शुरू हो जाएगा। रायबरेली से लखनऊ मार्ग में मोहनलालगंज में 323 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। सुल्तानपुर से लखनऊ तक 1 से 34 किलोमीटर 4 लेन मार्ग बन गया है। इसमें 3 बाईपास बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। गोसाईगंज में 148 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन, गंगागंज में 180 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर 4 लेन और हैदरगंज में 213 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाया जाएगा। ये जल्दी 6 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएंगे। आदरणीय संगमलाल गुप्ता जी ने, प्रतापगढ़ के सांसद हैं, उन्होंने कुछ मांगे की है। गोड़े रेलवे क्रॉसिंग से संग्रामपुर तक
2 किलोमीटर सर्विस लेन, प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में 1 किलोमीटर की सर्विस लेन तथा नाले का निर्माण, मुकुंदपुर चौराहे से बाबा बेलखरनाथ धाम से शनि धाम होते हुए विश्वनाथगंज बाजार तक 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण, उनकी तीनों मांगे मैं पूरी कर रहा हूं, ऐसी घोषणा करता हूं। बाकी भी लोगों ने बहुत पत्र दिए हैं, मैं उनके भी काम करा दूंगा। मुझे विश्वास है कि हम उत्तर प्रदेश में काफी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अयोध्या में 70,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे श्रद्धेय भगवान गौतम बुद्ध, जिनके बुद्ध सर्किट में वाराणसी से लेकर लुम्बिनी तक सब हमने 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। अयोध्या सर्किट 70,000 करोड़ का बना रहे हैं। यूपी में हम लोग ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में योगी जी के नेतृत्व में यूपी प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। यहां प्रगति और विकास होगा, नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा, किसानों की प्रगति और विकास होगा। अगर केवल स्मार्ट शहर नहीं तो स्मार्ट विलेजेस होंगे और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, यही मेरा विश्वास है। मैं रायबरेली की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं। मुझे हेलीकॉप्टर 6 बजे के पहले उतरना है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जाने की जल्दी है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित सभी नेताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लालगंज का छोटा सा 2 किलोमीटर का बाईपास है। लालगंज का छोटा सा 2 किलोमीटर का बाईपास, अब न मुझे लालगंज मालूम है न बाईपास मालूम है, पर मैं उसको मंजूर कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय विधायिका अदिति सिंह जी से कि वो संक्षेप में अपना धन्यवाद उद्बोधन यहां आकर दें।